सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 17। 2 मार्क क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में ए और बी दो इसके पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में गिवन है क्या है गिवन क्वेश्चन में, नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल डिवाइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिलैटरल डिवाइस? जैसे डायोड की अगर हम बात करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करते हैं तो डायोड जो है वो यूनिलैटरल डिवाइस है। अगर हम उसका सिंबल देखें तो एक एरो होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। वर्टिकल लाइन तो उसके डिप्लीशन लेयर को रिप्रेजेंट करती है, पर ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब करंट जो है वो केवल इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए इसे हम कहेंगे यूनिलैटरल डिवाइस। क्या कहेंगे? यूनिलैटरल डिवाइस। यूनिलैटरल डिवाइस, ये एक यूनिलैटरल डिवाइस है, मतलब करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें कि डायोड और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, तो रेजिस्टेंस बाइलेटरल डिवाइस है जिसमें करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर जो होता है वो बाइलेटरल डिवाइस है। कैसा है? बाइलेटरल डिवाइस। बाइलेटरल डिवाइस है। ओके, और इस यूनिलैटरल डिवाइस जो डायोड है उसका हम यूज़ करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास में उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे रेक्टिफायर। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर जो विच कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टिफायर का सर्किट भी हम बना सकते हैं। रेक्टिफायर जनरली हमारे पास में दो कैटेगरी के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ओके, और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो नेगेटिव साइकिल है उनको क्लिप कर देता है, और फुल वेव रेक्टिफायर नेगेटिव साइकिल को पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज देखें तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्लिप हुआ, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्लिप हुआ। पर अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सर्किट देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो था वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव, ऐसा हमको हमेशा पॉजिटिव साइकिल ही मिलती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर हम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन केवल एक ही होता है, यूनिलैटरल है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके रेक्टिफायर बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल इतना लिखना है कि यहाँ पर हम रेक्टिफायर बनाते हैं, और उसी का लिखा ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन का आंसर जो होगा फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब सेंटर टेप रेक्टिफायर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमारे सिलेबस में सेंटर टेप रेक्टिफायर ही है, तो सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर में हमारे पास में एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, हमारे पास में एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पर हमको पता है ट्रांसफार्मर क्या करेगा। ट्रांसफार्मर हमारा जो 220 वोल्ट आ रहा है एसी, 220 वोल्ट आ रहा है एसी, उसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर सेंटर टेप रेक्टिफायर में 3 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक डायोड कनेक्ट करते हैं D1, यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर दूसरा डायोड कनेक्टेड होता है D2। ओके, और ये तीनों टर्मिनल फिर इंटरनल कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर डायोड D1 जो है और डायोड D2 है, वो क्या करता है, वो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, ये सर्किट डायग्राम बन गया। अगर आपसे कहे कि क्वेश्चन कहाँ तक लिखना है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो आप यहीं तक सॉल्व करेंगे बस। ठीक है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1
फॉरवर्ड बायस में रहेगा और D2 रिवर्स बायस में रहेगा। पर नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका अपोजिट होता है, D1 जो होता है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, हम जब हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है।